ये देखिए जी, आज मैं लग गई हूँ किचन की डीप क्लीनिंग में। तो फेस्टिवल से पहले ही हम लोग लग जाते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो फेस्टिवल में फ्री हो जाते हैं और फेस्टिवल का भी इतना सारा काम हो जाता है, तो डीप क्लीनिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए समय से और टाइम से पहले ही कर ले, फेस्टिवल से पहले अपनी किचन की डीप क्लीनिंग तो ही अच्छा है। डीप क्लीनिंग करने के बाद तो हमारा वैसा ही मतलब चुटर मुटर का काम रहता है, और वीकली किचन की डीप क्लीनिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि बरसात चला हुआ है, बरसात ख़त्म हो गया तो उसके बाद किचन में बहुत सारे हमारे मसाले रहते हैं, बहुत सारा सामान ऐसा रहता है कि जिनको धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब अच्छी खासी धूप भी निकल रही है, तो इनको हम समय से धूप लगाते रहे अपने मसालों को, तो वो ख़राब नहीं होंगे, उनमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ेंगे। बरसात में अक्सर क्या होता है कि कीड़े पड़ जाते हैं, आटा हुआ और हमारे पिसे हुए जो मसाले होते हैं उनमें, जैसे मिर्ची पाउडर है, तो इनमें जाले पड़ जाते हैं, तो उनको धूप दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीकली ये टाइम निकाल कर ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। और अभी फेस्टिवल है तो पूरे घर की डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हाउसवाइफ़ को बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है जिसकी जो कि डेली के डेली नहीं कर पाते हैं। समय निकाल के थोड़ा-थोड़ा अपना क्लीनिंग में लग जाए, तो फेस्टिवल से पहले हम लोग फ्री हो जाते हैं, फिर अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत ध्यान देने का समय मिल जाता है हम लोगों को। अगर नहीं कर पाते तो फिर अपने लिए टाइम नहीं मिलता है, बाकी सबके लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो जी, इसी तरीके से मैं लगी हुई हूँ आज किचन के कामों में। तो किचन के ऊपर वाली जो रैक है इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। जो काँच वाले बर्तन हैं मैंने ऊपर वाली रैक में ही रखे हुए हैं। कितना भी मतलब बंद हो मकान, लेकिन धूल-मिट्टी ना इतनी बारीकी से डस्ट अंदर घुस जाता है, तो मैंने सारे काँच के बर्तन निकाले हैं और वो अच्छे तरीके से कपड़े से पोंछ के दोबारा से उनकी जगह पर सेट कर दिया। और ये जो काँच के शीशे वगैरह लगवाए हुए हैं इसे भी कोलिन से मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो मैं कई दिन से लगी हुई हूँ अपने घर के थोड़ी-थोड़ी करके क्लीनिंग में, तो फेस्टिवल आएँगे मैं फिर बिल्कुल एकदम फ्री हो जाऊँगी। मेरा वही रहेगा कि रोज़ का डेली रूटीन वाला जो डेली हम क्लीनिंग करते हैं वो ही। जो डीप क्लीनिंग है वो मैं अब कर लूँगी, और ये जो ताई-जी आई है इनको मैंने लगा लिया था, तो थोड़ा ये कर देती है। अब जैसे मैं डीप क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, शीशे साफ़ कर रही हूँ, तो ये बर्तन साफ़ कर देगी। मैंने फ्रिज के सारे बर्तन निकाले थे और काँच के मैं खुद साफ़ करके यहाँ पर लगा रही हूँ। जो वैसे बर्तन थे फ्रिज के थे वो सारे ये साफ़ कर देगी, फ्रिज मैं साफ़ कर दूँगी। फिर ये झाड़ू पोंछा कर देगी, तो मैं नीचे वाली जो किचन की रैक है वो साफ़ कर लूँगी। तो इसी तरीके से मिलके हो जाएगा। अगर मैं अकेली करती तो मुझे मतलब समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म, और फिर अकेला इंसान थक भी जाता है। तो इसीलिए मैं अपना टाइम से पहले ही थोड़ा-थोड़ा करके क्लीनिंग में लग गई हूँ धीरे-धीरे करके, तो सारा इसी तरीके से होता चला जाएगा। और यहाँ बारी आ गई है अब जब फ्रिज की, तो मैं फ्रिज को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। सारा बर्तन वगैरह जितने भी थे इसमें शीशे के लगे हुए थे, वो सारे मैंने निकाल दिए हैं। अभी अच्छे तरीके से बिल्कुल डीप क्लीनिंग कर दूँगी फ्रिज की भी, क्योंकि देखो रोज़-रोज़ तो होती नहीं है, लेकिन हाँ, 1 आध हफ्ते में तो मैं कर ही देती हूँ, 5-7 दिन में। छोटे बच्चों का घर है, उनका भी बहुत सारा काम है, और फिर बच्चों के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो टाइम निकाल कर ही होती है ये सब हेलो चीज़ें। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शालू और मेरा चैनल आदि फैमिली ब्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। सुबह से लगे लगे और टाइम आ गया, टाइम हो गया है देखिए 3:30 का, 3:30 बज गए। लेकिन आज किचन पूरी क्लीन होगी। अभी थोड़ी थोड़ी करके सारी सफाई कर देंगे, तो फेस्टिवल आएंगे फिर फ्री तो ये गए थे मवाना, वहाँ से लेके आए चाउमीन और बर्गर। मैंने अपने लिए बर्गर मंगवाया था। अभी भूख लग रही बहुत तेज़, पहले खा लेते हैं फिर करूँगी आप लोगों से बातें। और देखिए चाउमीन में लगे हुए हैं, और ये रहे बर्गर इधर, पेस्ट्री भी थी, पेस्ट्री देंगे। पेस्ट्री लाए थे और बच्चों के लिए परी, और नन्नो जो है पेस्ट्री खाते हैं। देखो किचन क्लीन कर दी, सारे शीशे से सामान जो फैला पड़ा था सारा संगवा दिया है, पूरा आटा इसमें घाल दिया है। अभी ये रखा जाएगा अंदर, और फ्रिज भी देखो पूरा क्लीन कर दिया है। अभी बस मुझे ना मलाई दिलवाने का काम हो रह रहा है,
सारा। अब मलाई बिलोने का काम और करूँगी, मैं भी खा लूँ। टेस्ट का ठंडा। आइए आप सब खा लीजिए। चाउमीन और थम्स अप का मज़ा ही अलग है। ये देखिए गाइस, ये बन गए हैं पहुँचे सलवार के। कैसे लगे? जब रेडी हो जाएगी तब दिखाएंगे आपको। देखो ये लास्टिक डल गया और ये इसके पीछे बन गए ऐसे। और अभी हो रहा रात का डिनर का टाइम। तो डिनर तो मतलब सबने कर लिया है। यहाँ मैं बच्चों के लिए और इनके लिए कर रही हूँ दूध। दूध भी मीठा करके मैंने घाल दिया है, मतलब इनका रख दिया है। जो सामान अब बर्तन साफ़ करे थे ना, जो जहाँ रखने का वो रख दूँगी। थोड़ा स्लैब को सिंगवा दूँगी, पोछा मैंने फेर दिया है स्लैब पर, तो सुबह को थोड़ा आसानी हो जाएगा जब हम पूरी किचन को सिंगवा कर सोते हैं। तो बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, कल उनका एग्ज़ाम है। अभी उनको दूध दे के आऊँगी, पी लेंगे। उनके जो मग हैं उनमें डाल दूँगी। ये ठंडा होने के लिए मैं डोंगों में कर देती हूँ, बड़े बड़े कटोरों में। तो इसी वजह से ये आटा का जो ड्रम था वो मैंने इसमें रखवा दिया है इनसे। हमारा व्लॉग देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, राधे राधे।